नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। यह वीडियो खासकर आप सभी नियोजित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया है ताकि एक ही बार में प्रथम प्रयास में ही आप लोग विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हो जाएं। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशल लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क करें 7091443130 और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। यह वीडियो विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे दोस्तों इतिहास से प्रश्न लिए गए हैं। प्राचीन इतिहास से कम प्रश्न है, यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न आपको आधुनिक इतिहास से मिलेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं इत्मीनान से। पहला प्रश्न, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 108, जबकि मुख्य रूप से 13 उपनिषद हैं। और यहाँ पे आप दोस्तों ऑप्शन ए में देख रहे हैं 18, तो 18 क्या है? पुराणों की संख्या है। और ऑप्शन बी में 4 वेदों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सबसे प्राचीन पुराण है। आपको बताना है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। चलिए फटाफट से हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है, कौन से पुस्तक में, ये आपको बताना है। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं दोस्तों। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातक में। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जबकि आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और राजतरंगिणी क्या है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। यह भी कई बार पूछा गया है प्रश्न में, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। जिस ऐतिहासिक काल की घटनाओं का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अभी बिहार दरोगा 2023 दिसंबर में जो पीटी परीक्षा हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। जिस ऐतिहासिक काल की घटनाओं का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं, कौन सा काल कहते हैं? तो दोस्तों उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिस काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, जिस काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। एक है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके लेख पढ़े नहीं जा सके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तथा एक इतिहास होता है वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं इतिहास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं ये 5वां प्रश्न। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया दोस्तों, यहाँ पे ये बताना है आपको इस 5 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ते को। चलिए फटाफट से आंसर बताते चलिए दोस्तों कमेंट के माध्यम से। मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे पहला औजार कौन सा है, ये बताना है आपको। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इतिहास से।
एकदम भी आई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल्हाड़ी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं 7वां प्रश्न। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है ये बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की सभ्यता है दोस्तों? दोस्तों कार्बन डेटिंग प्रणाली से ये सभी जो काल है इसे निश्चित किया गया है, सर्वमान्य काल है दोस्तों, ये बताना है आपको यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि जो ईसवी सन ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ है, वहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग काउंटिंग करते हैं। जो नंबर पहले आता है वो घटना पहले होती है। जब हम लोग 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग अभी चल रही है इसके अनुसार काउंटिंग करते हैं, तो लेकिन ईसा पूर्व में उल्टा हो जाता है काउंटिंग। तो 2400 में शुरू हुआ और 1700 ईसा पूर्व में खत्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ नोट में देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी ने की। पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो कब हुई दोस्तों? 1921 ईस्वी में। और किसने की? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने की। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कैसी सभ्यता कही जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है, हो सके तो इसको कहीं पे नोट कर ले दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले करके इसको रख ले, ये काफी महत्वपूर्ण है। आइए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो ये मोहनजोदड़ो नहीं होगा क्योंकि ये पाकिस्तान में है ना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ पे है? तो हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये हो जाएगा दोस्तों राखी गढ़ी। एकदम याद रखिएगा, राखी गढ़ी, राखी राखी से ट्रिक से याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न देखिए। ऋग्वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली महिलाओं को ए, अमाजू कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कई बार पूछा गया प्रतियोगिता परीक्षाओं में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और पूछा जाए दोस्तों सर्वे भवन्तु सुखिना, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से सर्वे भवन्तु सुखिना लिया गया है। और आप ये देखते हैं यमराज और नचिकेता की कहानी, ये कठोर उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी में जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, या उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यह भी कठोर उपनिषद में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में कितने जनपद थे? प्राचीन भारत में कितने जनपद थे? काफी आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जनपद थे। 13 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 345 ईसा पूर्व। दोस्तों ये काफ़ी ट्रिक ही है, आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। 345 चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345। इसके साथ साथ बिहार के उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है ये भी 345 किलोमीटर है। ठीक है, 345 से आप ये दो बातों को याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। कई बार ये भी पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी सबसे पहले भूख हड़ताल कब किए थे? महात्मा गांधी ने सबसे पहले कब की थी भूख हड़ताल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों जालियांवाला हत्याकांड के बाद देश में क्या रिएक्शन हुए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। उस समय वायसराय कौन था अंग्रेज का भारत में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आप अगर इसकी बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी चाहते हैं सिलेबस के अनुसार सटीक और एकदम बेहतर, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। लगातार लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सक्षमता परीक्षा की तैयारी संपूर्ण करें दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। थैंक यू।